हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स की मदद से आप कोई भी क्विज या असाइनमेंट बना सकते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में, जो कि इस वीडियो का पहला भाग था, उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का यूज़ करके हम एक फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है आईटी क्विज, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो ये आपको अपना क्विज दिख रहा होगा यहाँ पे, जो हमने पिछले वीडियो में डिज़ाइन किया था। अब इस क्विज को आपको, मान लीजिए कि आपको इस क्विज को अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ शेयर करना है, कोलैबोरेट करना है। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई एक डिपार्टमेंट में कोई एक बंदा क्वेश्चन पेपर बनाता है और उसके बाकी के जो पैरेलल टीचर्स हैं या फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो एक साथ उसी फॉर्म पे कोलैबोरेट करते हैं, अपना काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसी फॉर्म को हम किस प्रकार से अपने ब्राउज़र में देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मेरे पास ओपेरा जीएक्स ब्राउज़र है, आपके पास क्रोम ब्राउज़र भी हो सकता है, तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में आप टाइप करिए office.com। आपको यहाँ office.com दिख गया होगा, उसे एंटर करिए। और सबसे पहले तो इस office.com में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से ही साइन इन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने साइन इन कर चुका है। तो जब आप साइन आउट अगर आप साइन आउट मोड में रहते हैं तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी, वहाँ आपको साइन इन का बटन दिखेगा। तो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल और पासवर्ड से आप आसानी से इसमें साइन इन कर सकते हैं। तो आप साइन इन कर लें और साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफिस 365 विंडो में ये आपको दिख रहा होगा आपके रिसेंट फाइल्स। अब रिसेंट फाइल्स में आपको ये दिख रहा है आईटी क्विज, जो कि डेमो क्लास में सेट है। तो यहाँ से आप जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, या फिर आपको साइड में यहाँ जो साइड बार दिख रहा है, यहाँ पर सबसे नीचे आप चले जाइए माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पर। तो यहाँ फॉर्म्स पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको अपने सारे बनाए हुए फॉर्म्स दिख जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बनाया था, सबसे पहले हमने ये बनाया था। तो आप चाहें तो, जैसे पहला वाला आपको नहीं चाहिए तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। अब ये आईटी क्विज आपको दिख रहा है, इसे क्लिक कर लेंगे तो ये यहाँ आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये वही फॉर्म है जो हमने पिछली बार बनाया था। अब यहाँ पे हम जाएंगे कुछ शेयरिंग प्रॉपर्टीज पे, तो हम यहाँ पे शेयर का बटन क्लिक कर लेंगे। अब इस एरिया से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस फॉर्म को आपको किस प्रकार से लोगों के साथ शेयर करना है। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड एंड कलेक्ट रिस्पॉन्सेज। तो ये उनके लिए है जिनको आप ये टेस्ट भेजना चाहते हैं, जैसे कि आपके स्टूडेंट्स जो ये टेस्ट लेने वाले हैं। तो एनीवन कैन रिस्पॉन्ड आप आ रहा है, मतलब अगर लिंक दिया जाए तो लिंक की सहायता से कोई भी आपके टेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो नॉर्मली हम इसी ऑप्शन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिंपल ऑप्शन है और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक लिंक बन चुकी है, तो आप उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ कॉपी का बटन दबा के इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं और कहीं पे भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया नोटपैड और यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये है आपके फॉर्म का लिंक, जिसको आप कहीं पे भी पेस्ट करके आराम से आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे किसी भी मैसेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपका ये टेस्ट ले सके। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे क्यूआर कोड। आप चाहें तो ये क्यूआर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि वो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, और जैसे ही वो ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे वैसे ही उनके सामने ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इस क्यूआर कोड को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये डाउनलोड हो गया है एक पीएनजी फाइल के रूप में। तो यहाँ पे आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा होगा। तो ये एक पीएनजी फाइल बना लेता है और इस पीएनजी फाइल को आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि कोई भी इस टेस्ट को ले सके।
और फिर कुछ बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे ईमेल, आप चाहें तो इसे एज अ मेल भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इन दो ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है गेट अ लिंक टू डुप्लीकेट। तो ये हम शेयर एज अ टेम्पलेट अलाउज अदर्स टू डुप्लीकेट दिस फॉर्म। तो कोई और चाहे तो इस फॉर्म का एक डुप्लीकेट बना सकता है। और इसमें ऐसा हुआ कि जैसे आप इस फॉर्म को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने फेलो फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और आप नहीं चाहते कि आपके स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज उन्हें दिखे, तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको एक लिंक मिल जाएगी और इस लिंक की सहायता से कोई भी किसी भी फैकल्टी मेंबर को आप ये फॉर्म दे सकते हैं, ताकि उन्हें ये उन्हें आपके रिस्पॉन्सेज ना मिले। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है शेयर टू कोलैबोरेट। तो इसको क्लिक करके आपको वो लिंक मिल जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, यूजर्स विद एन ऑफिस 365 वर्क और स्कूल अकाउंट कैन एक्सेस। तो यहाँ मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया है। आप चाहें तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, या फिर पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक पीपल कैन व्यू एंड एडिट। तो आप नॉर्मली फर्स्ट ऑप्शन को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा। और इसके बाद जो है आप इसे कॉपी कर लें और उन्हें शेयर कर दें। तो इससे ये होगा कि ये आपका जो ये फॉर्म है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वही लोगों के साथ शेयर होगा और वो उसी सेम फॉर्म पे कोलैबोरेट कर सकेंगे। और उन्हें अपने एंड पे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, ताकि आपके रिस्पॉन्सेज उन्हें ना दिखें। तो ये जो है कुछ शेयरिंग सेटिंग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और सेटिंग्स हैं जो ये 3 डॉट्स का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। हमें यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, हम उसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पहला ऑप्शन है शो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। तो क्योंकि अब जैसे आपने कोई मॉक टेस्ट बनाया या क्लासरूम टेस्ट, क्लास टेस्ट बनाया या क्विज बनाया, उस केस में तो हम चाहते हैं कि बच्चों को उनका रिजल्ट तुरंत दिख जाए। लेकिन अगर ये कोई एग्जाम, कोई सीरियस एग्जाम है, तो उसमें हम नहीं चाहते कि बच्चे तुरंत ही अपना स्कोर देखें, तो इसे आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। फिर हु कैन फिल आउट दिस फॉर्म। अब नॉर्मली क्या है, हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रखते हैं, एनीवन कैन रिस्पॉन्ड। क्योंकि अगर आप ओनली पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो इससे ये होगा कि अगर किसी बच्चे को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में साइन इन की कोई इशू, कोई दिक्कत आती है, तो वो आपका ये क्विज अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। फिर ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेज, आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज। आपको याद होगा गूगल फॉर्म्स में रिस्पॉन्सेज के ऊपर एक बटन आता है, जिसमें कि आपका फॉर्म जो है एक बटन यहाँ आता है जिससे कि आप रिस्पॉन्स एक्सेप्ट या एक्सेप्ट करने का जो ऑप्शन है उसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन इधर दिया हुआ है, अभी इसमें चेक मार्क है, मतलब हमारा ये फॉर्म जो है वो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। और यदि इसको हम ऑफ कर देते हैं, मतलब रेसिपिएंट्स, मतलब जिनको हमने ये फॉर्म का लिंक शेयर किया है, वो इस पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो अपना वो टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो जब आपको टेस्ट खत्म करना हो उस वक्त आप इसे अनचेक कर दें। अब यहाँ स्टार्ट डेट और एंड डेट हम दोनों सेट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम दोनों आपको दिख रहा है। यहाँ से मैं कोई भी स्टार्ट डेट मैं पिक कर सकती हूँ। जैसे मैंने पिक कर लिया 19, मान लीजिए संडे को मुझे ये टेस्ट देना है बच्चों को सुबह 10 बजे। तो आप यहाँ जाकर 10 बजे का टाइम सेट कर सकते हैं, और यहाँ चाहे तो आप अपना खुद का टाइम टाइप भी कर सकते हैं। जैसे 10:10 पे आप ये टेस्ट बच्चों को देना चाहते हैं, तो आप यहाँ अपना टाइम सिलेक्ट कर लें, टाइप कर लें और बाहर क्लिक कर दें। और उसी तरह एंड डेट भी आप सेट कर सकते हैं। अब आपने देखा जैसे आपने स्टार्ट डेट सेट किया, एंड डेट भी वही सेट हो गया, और टाइम इसने अपने आप 10:25 का ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पे 10:30 या कोई भी टाइम आप यहाँ सेट कर सकते हैं। शफल क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस का ऑर्डर ऊपर नीचे बच्चों को दिख सकता है। जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में आपने क्वेश्चन बनाया है उसी ऑर्डर में बच्चों को दिखे। आप इससे चेक कर लेंगे तो क्वेश्चंस जो है आपके शफल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और कस्टमाइज थैंक यू मैसेज, तो जैसे आप चाहें तो एक मैसेज बना सकते हैं कि जब बच्चा अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर चुका हो उस वक्त उन्हें एक मैसेज दिख जाए स्क्रीन पे। तो डिफ़ॉल्ट मैसेज तो ये है, योर रिस्पॉन्स वाज सबमिटेड, लेकिन आप चाहें तो कोई और मैसेज भी यहाँ लिख सकते हैं, जैसे तो जैसे मैंने यहाँ कुछ और मैसेज लिख दिया बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, गुड गोइंग, यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट सक्सेसफुली। इस तरीके से आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। और रिस्पॉन्स रिसीट, अलाउ रिसीट ऑफ रिस्पॉन्सेज आफ्टर सबमिशन, मतलब बच्चों को अपना जो रिस्पॉन्स है वो शीट उनके मेल पे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ईमेल पर मिल जाएगा, जिसे कि वो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग्स आप करते हैं तो अपने आप को सेटिंग्स यहाँ पर सेव हो जाती हैं। और इसी तरह से आपने जैसे ये लिंक शेयर किया है अपने किसी कॉलीग के साथ, तो वो लिंक जो है उस लिंक की मदद से आपके कॉलीग भी इस टेस्ट को आराम से यूज़ कर सकते हैं। वो उस लिंक को अपने ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे तो वो उनके गूगल ड्राइव अकाउंट में ओपन हो जाएगा, जिसे वो अपने गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। आपको अपने सारे फॉर्म्स यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे गए फॉर्म्स पे और आपने यहाँ पे क्लिक किया और आप फॉर्म्स पे गए, तो यहाँ पे जाकर आपको अपने सारे फॉर्म्स दिख जाएंगे, जो कि चाहे आप फॉर्म से बनाएं, मतलब ब्राउज़र के थ्रू बनाएं या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू बनाएं। तो यहाँ पे जाके भी एक बार हम देख लेते हैं मोर फॉर्म सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे हमें ये वाले रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं, तो हम चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। अब आपको असाइनमेंट यदि बनाना है तो आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आप अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्म को हम असाइनमेंट के रूप में बना सकते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा अपना टीम, हम चले जाएंगे असाइनमेंट्स पे, क्रिएट पे और फ्रॉम एग्जिस्टिंग पे चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वो फॉर्म बन चुका है, तो उसी फॉर्म को यूज करके हमें बनाना है। तो हम जाते हैं डेमो क्लास पे, नेक्स्ट पे, ओके। तो इस पे हम नहीं जाएंगे अभी, हम जाएंगे क्रिएट पे और यहाँ से हम जाएंगे क्विज पे और यहाँ आपको दिख रहा होगा आईटी क्विज, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर यदि आपको ऐसे नहीं करना है तो आप चले जाइए क्रिएट पे, असाइनमेंट पे और यहाँ आप वापस जाकर अपना जो फॉर्म है उसको ओपन कर लीजिए। क्योंकि हमने यहाँ कुछ चेंजेस किए थे, तो आप शेयर पे जाएं और शेयर पे जाके ये वाला जो लिंक है उसे कॉपी कर लें। फिर वापस आ जाए अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, यहाँ अपना टाइटल डाल दें। यहाँ आप चाहें तो कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं और आप अटैच पे चले जाइए। यहाँ पे जाकर आप जा सकते हैं लिंक पे और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें अपना टेस्ट लिंक जो आपने कॉपी किया है अभी। तो कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें, तो थोड़ी देर लगेगी इसे थंबनेल इमेज जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसने एक थंबनेल बना लिया है, इसे अटैच कर लें और अब जो है आप यहाँ पर चाहें तो कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने 10 पॉइंट्स दे दिए और आप यहाँ बाकी के जो सेटिंग्स है वो सेम ही रहते हैं। तो हम एडिट पे चले जाएंगे और इसे कर देंगे सेकंड ऑप्शन डन। और जैसे कि डेट हमें सेट करना है तो हम यहाँ डेट सेट कर सकते हैं, हम इसे शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पहले बनाया हुआ था, तो उसी तरीके से आपको इसे शेड्यूल करना है। जैसे टाइम ऑलरेडी 19 सितंबर दिखा रहा है, मतलब कल का टाइम, तो उस तरीके से हम यहाँ सेट कर लेंगे और आपका ड्यू टाइम भी वही रहेगा 10 बजे और क्लोजिंग टाइम आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका क्लोजिंग टाइम होगा, जो भी आपका एंड टाइम होगा। इस तरीके से शेड्यूल कर लें, यहाँ पे शेड्यूल का बटन क्लिक कर लें। तो अब ये आईटी क्विज जो आपका है, अब इसमें
बच्चा कैसे इसे ओपन कर पाएगा ये हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो असाइनमेंट है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा आईटी क्विज। ये है स्टूडेंट व्यू। आपको यहाँ पे ये अकाउंट भी दिख रहा होगा, ये किसी स्टूडेंट का अकाउंट है। तो एक डमी अकाउंट मैंने बनाया हुआ है कि ये बताने के लिए कि स्टूडेंट्स को कैसे दिखेगा। तो यहाँ आईटी क्विज जो आपने बनाया था वो आपके स्टूडेंट को इस प्रकार से दिखाई देगा। व्यू असाइनमेंट पे जाइए और जैसे ही स्टूडेंट व्यू असाइनमेंट पे जाएगा उसको अपना ये असाइनमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे वो टर्न इन लेट कर सकता है अगर वो थोड़ा लेट हो चुका है। तो यहाँ जैसे ही उसने क्लिक किया तो वैसे ही उसके ब्राउज़र पे उसको ये फॉर्म दिख जाएगा। अब क्योंकि आपने इसको ऐसे सेट किया था कि नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, तो फिर हम वापस चले जाएंगे और जाके अपने ये जो सेटिंग हमने करा था उस सेटिंग को हम चेंज कर देंगे। तो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज, तो यहाँ पे जैसे पहले बच्चे को दिख रहा था फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिस्पॉन्सेज, तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो हमारा फॉर्म था उस फॉर्म में जो हमने स्टार्ट और एंड डेट सेट किया था वो अगले दिन का था। तो स्टार्ट और एंड डेट पे भी डिपेंड करता है। यदि आपका जो फॉर्म है उसका स्टार्ट डेट जो है कुछ और है तो वो जो टाइम और डेट आपने सेट किया है उसी पे वो टेस्ट बच्चे को दिखेगा और फॉर्म भी उसी वक्त पे उसी टाइम के अंदर उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपके स्टूडेंट से रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेगा। टाइम स्टार्ट डेट और टाइम के पहले नहीं करेगा और क्लोजिंग डेट और टाइम के बाद नहीं करेगा। स्टार्ट टाइम और क्लोजिंग टाइम के बीच में जो टाइम है उसी में करेगा। तब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स बच्चे को यहाँ दिख रहा है, इस पे वो क्लिक करेगा तो फॉर्म उसके पास ओपन हो जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये है स्टूडेंट व्यू, मतलब स्टूडेंट को ये फॉर्म जिस तरीके से दिखेगा ये वो व्यू है। तो उस व्यू में बच्चा जो है अपना जो क्वेश्चन है उसे टाइप कर सकता है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इमर्सिव रीडर, जैसे ये इस केस में है जैसे अगर बच्चे को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो वो इस पे क्लिक कर सकता है। तो इससे भी जो है ये अगर प्ले का बटन दबाएं तो ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली रीड भी हो जाएगा। 1. Which of the following devices is an input device? 1 point. Speaker. Monitor. Scanner. CPU. End of question. Close the reader to input your answer. तो ये उस केस में है जैसे अगर बच्चे को साफ साफ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है या उसे जो फॉन्ट है बहुत छोटा लग रहा है तो वो इस इमर्सिव रीडर की मदद से क्वेश्चन को रीड आउट लाउड भी कर सकता है। ये भी कुछ फीचर्स हैं जो आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में मिलेंगे, गूगल फॉर्म्स में नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चे जो है टेस्ट दे सकते हैं। तो और मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने ये आंसर सेलेक्ट कर लिया है और जैसे मैंने ये आंसर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने कोई भी रैंडम आंसर टाइप कर लिया है और मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगी। तो ये जो है बच्चे को ये आपने जो मैसेज सेट किया था वो मैसेज यहाँ पे मिल गया और बच्चा चाहे तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है। जैसे इस पे क्लिक किया तो उसे अपने आंसर्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये देखिए ये पीडीएफ जनरेट हो जाता है, उसने जो भी आंसर दिए हैं उसका पीडीएफ जनरेट हो जाता है जिसे वो एज अ पीडीएफ फाइल अपने सिस्टम पे सेव भी कर सकता है। तो अब आप वापस चले जाएंगे अपने फॉर्म पे और यहाँ पे तो आपको रिस्पॉन्सेज यहाँ पे देखिए ये आपका व्यू है, टीचर्स व्यू है। तो यहाँ एक रिस्पॉन्स आ चुका है तो यहाँ पे आपको अपना रिस्पॉन्स, आपको स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। अब हम वापस टीचर्स व्यू में चले जाते हैं और देखते हैं कि टीचर को ये कैसा दिखता है। अब ये है टीचर्स व्यू, हम टीचर्स व्यू में वापस आ चुके हैं। तो ये आईटी क्विज में आपको दिख रहा है कि आपकी जो स्टूडेंट है उसने व्यू कर लिया है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं
और यहाँ पे फाइल्स तो आपको दिख नहीं रही होंगी, तो हम वापस चले जाते हैं। और यहाँ क्लिक कर लेते हैं जेन डो पर। अब क्योंकि हमने ये असाइनमेंट जो है वो एक्सटर्नल लिंक के थ्रू सेट किया था, तो इसीलिए वो स्कोर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम रिस्पॉन्सेस पे जाते हैं और हम जाते हैं रिव्यू आंसर्स पे। तो यहाँ पे आपको जेन डो का स्कोर दिख जाएगा। तो ये रिस्पोंडेंट 0 के नाम से है, क्योंकि हमने इस फॉर्म में सबसे ज़रूरी चीज़ नेम और क्लास तो डाला ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि वो स्टूडेंट जो है उसका नाम यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए अपने फॉर्म में एक नेम फील्ड और क्लास फील्ड डालना ना भूलें। तो क्वेश्चन डालने से पहले आप 2 फील्ड्स ऐसे डालें जिसमें कि बच्चे का नाम एंटर हो सके और उसका क्लास भी सेट हो सके। तो इस तरीके से, जिस तरीके से आप गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स यूज़ करके भी अपने स्टूडेंट्स के लिए क्विज, असाइनमेंट्स, टेस्ट, असेसमेंट सब कुछ बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।